कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिया है, इन्फेक्शन की दवाई दिया है और खून का एक जांच किया है। और इलाज कैसा है? इलाज सही हो रहा सही है, सही है। इसमें इलाज सही हो रहा है। यहाँ एम्स में व्हाट इज दिस? सुनो सर जी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इलाज सही नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है। 70 जन में पैसे तो मुश्किल है। एक सेकंड। कौन कर रहा है गलत है? कौन पागल है कह रहे हैं? बोल। टोटल दवा सर डॉक्टर जो है बाहर से लिखता है और सरकार देती है दवा हम लोगों को, लेकिन दवा मिलता नहीं है। सारा जांच बाहर से करवाया जाता है, एक भी जांच यहाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है असिस्टेंट के द्वारा। सीनियर अपना बड़का बड़का हॉस्पिटल चला रहा है। दिव्यांग भाई, इनकी बात भी सुन ले। चार वर्कर कौन सा कहता कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, पैसा है तो मुमकिन है। साफ कहना सुखी रहना है, पैसा है तो मुमकिन है। कहते हैं ना पैसा है तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है सर। मैं दिल से बोलूं, मैं दिल से बोलूं, रोना नहीं है, रोना नहीं है। केजरीवाल से इंसान है, केजरीवाल से इंसान है। चाहे कुछ भी करता है मैं उसके अंडर में एक शब्द भी बोल दो ना तो केजरीवाल सही बात बोलता है, लेकिन पल भर के लिए मैं मोदी के अंडर में कोई काम नहीं होता भाई। मेरी मम्मी भी मर गई कुछ पल के लिए, कोई साथ नहीं था भाई। अगर मैं एक बात कहूंगा आपको, यहाँ पे मोस्टली जो पेशेंट हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। इस देश में यही दो राज्य ऐसे हैं जहाँ के ज्यादातर पेशेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सवाल ये है, दोनों राज्यों की अगर लोकसभा सीटों को आपस में अगर हम ऐड करें तो 120 सीटें हैं। 543 सीटों में 120 सीटें सिर्फ इन दो राज्यों से मतलब कवर करती है। यानी कि 120 सांसद देश में चुनकर आते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं। लेकिन इन्हीं दो राज्यों कहने का मतलब ये है कि देश के लोगों के लिए, मैं देखिए मेरा काम है सामाजिक मुद्दे उठाना। ये मुद्दे कहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। मुद्दे पहुंचना होगा पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचना होगा नहीं पहुंचेगी। हमारा काम ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि इन मुद्दों को आगे तक पहुंचाना। और मैंने आपको दिखाया कि लोग किस तरह से शोषित हैं, पीड़ित हैं, और लोग रोने को तैयार हैं। कई लोग बिलख रहे हैं। खुद भी मूल्यांकन कर सकते हैं, देश की स्वास्थ्य सिस्टम को जज कर सकते हैं, उसकी स्थिति का जायजा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो मरीज हैं यहाँ पे किस कदर जो है वो मतलब कई महीनों से पड़े हुए हैं। अब हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ की कंडीशन क्या है। कितने दिनों से अंकल हैं यहाँ पे आप? मैं 3 साल दवाई लेने आ रहा हूँ। 3 साल से दवाई लेने आ रहे हैं हमसे, यूपी से चंदोसी यूपी से आ रहा हूँ। सारी व्यवस्था सही है? हाँ सही है सर, सही बढ़िया चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा है। तो रात को रुकने का प्रबंध नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ नहीं है, नहीं है, यहीं ऐसे सो जाते हैं आगे। तो 3 सालों से आप यहीं फुटपाथ पे सो रहे हैं? नहीं, अपने घर से आ जाते हैं, जिस दिन दवाई लेनी डेट होती है उस दिन आते हैं। अच्छा, दवाई लेकर अपने घर चले जाते हैं, एक रात लेट जाते हैं। किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाना आए थे आप? किडनी का और लीवर का। कैसा रहा ट्रीटमेंट? सही हो रहा है वैसे तो। बढ़िया रहा? हाँ बढ़िया। देखिए, दिल्ली एम्स की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट अच्छी में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं उनका इलाज बढ़िया होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्थिति की, वैसे लोगों की जिनका नंबर नहीं आ पाता है, और नंबर नहीं आ पाता है भारी संख्या होने की वजह से। तो ऐसे में और लोगों से हम मिलने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हैं अंकल? हम बिहार से आए। बिहार से आए? हाँ। कब आए हैं? आज करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल? हाँ। किस चीज़ का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? और कैंसर का, ब्लड कैंसर का। अच्छा, हाँ। पेशेंट आप ही हैं? हाँ, पेशेंट हम ही हैं। अच्छा, तो मतलब इलाज तो मेरा बढ़िया हो रहा है। हाँ बढ़िया हो रहा है। एम्स के इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। हाँ। और जैसे कि एम्स में कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है रोगियों के लिए? नहीं, रोगियों के लिए व्यवस्था नहीं है। बस ऐसे हम लोग बाहर में कहीं मतलब ऐसे एथी में रहते हैं। आपके साथ अटेंडर हैं कोई? हाँ, हमारा लड़का है। अच्छा। हाँ। लेकिन इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, इलाज से संतुष्ट है। देखिए, इलाज की अगर हम बात करें ना तो इस देश, ये जो हमारे पीछे आप एम्स देख रहे हैं, जो देश का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है, इस एम्स में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वही ट्रीटमेंट हुआ था। और ट्रीटमेंट में अक्सर हर कोई कहता है कि संतुष्ट होके मतलब हर कोई जाता है यहाँ से, यानी कि ट्रीटमेंट यानी कि इलाज जो है वो बढ़िया होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की, जैसे कि आपको याद होगा कि एक बार एक बच्चा जो जिसका नंबर कई सालों तक आया था, और जब तक उसका नंबर आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और कहने का मतलब ये है कि संख्या ज़्यादा होने की वजह से बहुत लोगों का नंबर नहीं आ पाता है। तो आप लोग कहाँ से आए? हम जिला लखीमपुर खीरी, डिस्ट्रिक्ट यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, जिला लखीमपुर खीरी से हैं। ग्राम बा पोस्ट हमारा बिजुआ है।
वहीं से आए अपने डैडी की इलाज कराने के लिए। किस चीज़ का इलाज चल रहा है? उनके लीवर पे जरा फॉल्ट है, गांठी बताई जा रही है अच्छा, लीवर पे। तो इलाज से संतुष्ट है? संतुष्ट नहीं सर, इसमें डेट बढ़ते रहते हैं। आज जा रहे हैं कि बोल रहे हैं कि आज डॉक्टर साहब देखेंगे, बट दूसरे दिन जाते हैं डॉक्टर साहब मिलते नहीं। अभी अगर मिलते नहीं तो दूसरे डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये CT स्कैन नहीं लिखो, दूसरा लिख रहे हैं ये करवाओ। वो जांच दूसरी लिखते हैं, वो अपने हिसाब से लिखते हैं, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। बस यही चल रहा है। जैसे डेट पे डेट मिल रही है जी। डेट पर डेट मिलता है जी, डेट पे डेट मिलती जा रही है। अब कल 17 को बोला था, 17 को अपॉइंटमेंट लेने गए तो वहाँ अपॉइंटमेंट नहीं मिला। बोले कि अब ये 20 तारीख का अपॉइंटमेंट मिलेगा, 17 तारीख को जबकि CT स्कैन वाले डॉक्टर साहब बैठेंगे, लेकिन तब भी अपॉइंटमेंट नहीं मिला उनका, CT स्कैन वालों का। बोले अब 20 तारीख को दिखाना। अच्छा देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब हम सरकारी अस्पताल में देखते हैं कि मरीजों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर भी जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उनका व्यवहार जो है कभी कभार देखने को मिलता है। ऐसे डॉक्टर को तो भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं मरीजों को देखकर और उनका व्यवहार जो है उचित नहीं होता है। तो ऐसे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ? फिलहाल के लिए जो दवाई और ट्रीटमेंट का सिस्टम है वो तो सही है, बट बस यही लंबा तारीख जो मिलती है, लंबी लंबी तारीखें मिलती हैं, जांच की तारीखें लंबी लंबी मिलती हैं सर, बस यही प्रॉब्लम है। लंबी तारीख मिलती है मतलब कब से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? सर हमको करीबन 1 महीना हुआ जा रहा है। 1 महीना? जी। अच्छा, 1 महीने, लेकिन यहाँ तो कई लोग सालों से हैं। अच्छा, और कोई? आप अंकल कहाँ से आए हैं? मैं बिजनौर से आया हूँ। बिजनौर। किस चीज़ का इलाज करवा रहे हैं? हार्ट का। हार्ट का। अच्छा, तो मतलब कब आए हैं आप यहाँ? मैं तो 20 साल से लगातार आ रहा हूँ, पहले और बीमारी से जुड़ा हुआ था वो। 20 सालों से? मतलब ये दिल की जो बीमारी है इसका इलाज? ये तो साल भर से हुई है। कैसा ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट तो मेरा हो रहा है ठीक। बढ़िया हो रहा है? हाँ। अच्छा, मतलब सारा कुछ बढ़िया है। और जो दवाई मिलती है आपको वो तो आपको खुद लेनी पड़ती है? ना, दवाई यहाँ से ही मिल रही मेरे। सारी दवाई मिलती है? हाँ। अच्छा, चलिए। आप भैया कहाँ से आए हैं? नो भैया, मैं तो वैसे खड़ा हूँ। अच्छा, ऐसे ही देख रहे हैं आप? ठीक है। आप लोग कहाँ से आए? हम सीतापुर से हैं। सीतापुर, उत्तर प्रदेश से आए। हाँ। किस चीज़ का इलाज करवा रहे हैं? आँखों का इलाज। आंखों का। कैसा चल रहा है इलाज? इलाज बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। और आप लोग मतलब यहाँ पे कोई है या फिर यहीं पे आप फुटपाथ पे रुके हुए हैं? हम यहीं पे रुकते हैं, यहाँ हमारा है कोई नहीं। कोई नहीं? कोई नहीं। तो फुटपाथ पे ही आप लोग सोते हैं? और खाने पीने का प्रबंध कैसे है? अपने आप से खाते हैं और यहाँ आ जाता तो यहाँ से खा। जो लोग चैरिटी करने आते हैं यहाँ बटने को आता है। जी जी, वही खाते हैं। इस देश में भले ही बहुत भ्रष्टाचार हो, धांधली हो, लेकिन एक इन सब चीज़ों के बीच जो एक सबसे बड़ी खूबसूरती है ना हमारे देश की, वो ये है कि देश में मानवतावादी लोग बहुत सारे हैं और वो लोग यहाँ पर आकर इन लोगों के लिए खाने का जो प्रबंध करते हैं वो काबिले तारीफ है। इसकी मैं सराहना करता हूँ। आप लोग कहाँ से आई हैं? जिला बरेली से आई हूँ मैं। अच्छा, किस चीज़ का इलाज चल रहा है? मेरी गांठ का इलाज चल रहा है। अच्छा, कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिया, इन्फेक्शन की दवाई दिया है और खून का एक जांच किया है। और इलाज कैसा है? इलाज सही हो रहा सही है। सही है। इसमें इलाज सही हो रहा है। यहाँ एम्स में। व्हाट इज दिस? सुनो सर जी, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि इलाज सही नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है। 70 जन में पैसे तो मुश्किल है। भैया ये बात तो गलत है। कौन कह रहा है गलत है? कौन पागल है कह रहे हैं? यहाँ पे बोल। दुनिया क्यों आ रही है बताइए आप? जाता तो पैसे देता ना सब। नहीं, दुनिया क्यों आ रही है बताइए आप पहले। पहले बात कर ले। नहीं, आप बात ये लोगों की कौन सी जिंदगी है? कहता 5 लाख का फ्री है। बात करिए। सुनो सर, 5 लाख का फ्री है। कौन सा 5 लाख का फ्री है? कौन कोई कह दे? कोई कहता कोई गरीब इंसान जहाँ मूतने जाओ तो 5 रुपये लेता है, सुलभ शौचालय का 5 रुपये लेता है, भागने जाओ तो 5 रुपये लेता है। किस बात का फ्री है? सुन मेरी बात, तुम चुप रहो। यहाँ पे लेके बात कर। केंद्र की बात कर रहा है। सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप पहले सुनिए। चाची, आप लोग कभी भी कहीं भी जाते हो ना तो 5 रुपए पेशाब करने के लिए, इससे बड़ा दुनिया में क्या है? दवा भी लेते हो, एक दवा मिलती है और 2 दवा बाहर से मिलती है। आप लोग पैसे से खरीद के लाते हो। और हाँ, टोटल दवा सर डॉक्टर जो है बाहर से लिखता है और सरकार देती है दवा हम लोगों को, लेकिन दवा मिलता नहीं है। सारा जांच बाहर से करवाया जाता है, एक भी जांच यहाँ हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है असिस्टेंट के द्वारा।
सीनियर अपना बड़का बड़का हॉस्पिटल चला रहा है, एक ऑपरेशन को 4 बार करता है डॉक्टर। क्यों? इतना बड़ा डॉक्टर है, आप सारा रिपोर्ट देख लेते हैं आईना के तरह, क्या देखते हैं आप? संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है भैया। कहाँ से आई हैं? हम दरभंगा जिला से आए हैं, बिहार से। 1 महीना से मेरी दीदी यहाँ भर्ती है, उसका कुछ नहीं हुआ, एकदम छोटा सा ऑपरेशन है। 5 साल के बच्चा छत पर से गिर गए, माथा में थोड़ा सा नहीं पानी आ गया और कुछ ना, उसका प्रेशर बढ़ने के कारण लड़की IAC पास कर गई, उसका मेडिकल में नाम लिखा हुआ है। अचानक होकर माथा में से आंख से रोशनी घूम गया। हम लोग एम्स के नाम पर सुन करके यूट्यूब से यहाँ एम्स में आए, 1 महीना से भूख प्यास से पैसा खर्चा करके यहाँ इलाज करा रहे। मेरी बहन की बेटी का ऑपरेशन हो गया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? गुज्जर सर की ये है ऑपरेशन। अब फिर अब यहाँ तो बोलते, क्या बोलते हैं कि नहीं मेरा ऑपरेशन किया हुआ एकदम सक्सेसफुल है। तब दीदी बोली कि मेरी 18 साल की लड़की क्या जीवन भर सर अंधी रहेगी, तो हम ले जाए चेन्नई। तो हाँ ले जाए, चेन्नई में ले गए, वहाँ सर देखा, जांच किया, रील में से पानी निकाल के बोला कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, इसका दोबारा होगा, इसमें जो है सो वो लगेगा। सुनिए, मैं समस्या समझ गया। मेन बात ये है कि कुछ लोग जो है पक्ष में हैं, कुछ लोग जो है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छी ट्रीटमेंट नहीं है। आप कह रही हैं आप संतुष्ट नहीं है। दरभंगा से आई हैं आप और आप कह रही हैं कि जो जिस लड़की का इलाज हुआ उससे आप संतुष्ट। बहुत नाम सुन करके यहाँ आए थे कि एम्स में हम जाएंगे तो भगवान का हम पर कृपा होगा, मेरी बच्चा अच्छी हो जाए। हम दर बदर का ठोकर खा रहे हैं, फकीर की तरफ, भिखारी की तरह वहाँ अन्न लेने के लिए जा रहे हैं लाइन में। बाप हो जिंदगी नहीं गए, भूख प्यास से पैसा खत्म हो गया, कहाँ से ला? जांच कराते कराते हर दवा बाहर से लेते हैं भैया, बाहर से। आप सर को दिखाए हैं सर। अच्छा दिव्यांग भाई, इनकी बात भी सुन लेते हैं। कौन सा कहता कि मोदी है तो मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, पैसा है तो मुमकिन है। साफ कहना सुखी रहना है, पैसा है तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है। नहीं, एगो बात मोदी सब बोलना, यहाँ पर पैसा है तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है। बताइए, देखिए दिव्यांग हैं आप, थोड़ा असमर्थ हैं, आपके साथ कौन है यहाँ पे? मम्मी है। मम्मी? हाँ। तो मम्मी आपका मतलब केयर टेकर मतलब के तौर पे काम कर रही हैं? यार मेरी मम्मी खुद उम्रदराज है, पेशेंट है, पेशेंट। पेशेंट बन गई इस टाइम। और कहाँ से आए आप? मैं गोरखपुर से, महाराजगंज जिले से, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ मोदी का गढ़ चलता है, वहाँ से मैं हूँ। वरना मोदी नहीं है तो मैं सच बोलूँ तो मोदी बेकार इंसान है यार। मोदी और योगी का मैंने गुलाम करा है। वहाँ पे महाराजगंज जिले में पूछ लेना, योगी आदित्यनाथ बाबा जो है ना, उसके पास मैंने काम करा है। देखिए, उसने मेरे को बात आपको कहूँगा, दिया है। पॉलिटिकल बातों को छोड़ देते हैं, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल पार्टी से। मैं ये कहता हूँ कि जो व्यवस्था है ट्रीटमेंट का, रहने का, डॉक्टर का रवैया पेशेंट के प्रति, ये सब गुरुजी कुछ नहीं है। ये 70 दिन गवर्नमेंट में चलती है, 70 दिन से ये सुनो 70 दिन से लेके एम्स में ये गवर्नमेंट में चलती है, गवर्नमेंट में चलती है। अगर आप पेशाब करने के भी 5 रुपए ले रहे हो ना, यहाँ गवर्नमेंट का कोई सुविधा नहीं है। गरीब आदमी को यहाँ पे, चूंकि ये लोग 24 घंटे रहते हैं। मेरी बात सुनो सर जी, मैं दिल से बोलूँ, यहाँ पे पेशाब करने का भी 5 रुपए लेते हैं शौचालय में, तो समझ लीजिए आप यहाँ पे पैसे है तो मुमकिन है। कहता मैं आपकी बातों को ना सरल भाषा में लोगों को समझा। एक दिन कोई 5 रुपये दे के शौचालय जा सकता है, ये एक दिन क्यों जाएगा? ये मेरी बात तो, अरे आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। ये लोग परमानेंट एक तरह से समझ लीजिए 2-3 महीनों के लिए यहाँ रह रहे हैं, तो रोज 5 रुपये शौचालय के नाम पर देना इन लोगों को अखरता है। 5 रुपए नहीं, नहाना धोना अलग पैसे होते हैं, लैट्रिन करना, पेशाब करना, सब कुछ करना अलग पैसे होते हैं। उसके हिसाब से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर पैसे कितने लग रहे हैं। कहता है मोदी है तो मुमकिन है, पर पैसा है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन नहीं, नहीं, पैसा है तो मुमकिन है भाई। पैसा है तो मुमकिन है, पैसा है तो मुमकिन है। मोदी है तो डॉक्टर सीनियर थे, आपने पूरा सर्च करवा लिए तो आपको पता चला कि इसमें सेंटर लगेगा। तो आप सर सोचते ना कि 18 वर्ष की लड़की, इसका पूरा जीवन पड़ा हुआ, अंधी लड़की से क्या ब्याह करेगा, कैसे घर संसार चलाएगी? इसको सही से नहीं हुआ, सेंटर लगा देता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अब आँख के इलाज कराते अपने घर जाते। एगो यहाँ पर बेनिफिट है, कुछ का बेनिफिट है। एगो जो प्राइवेट संस्था जो चलता है, भाई लोग सिख भैया सब जो भोजन ला के देते, महापुण्य का काम करते, नहीं तो गवर्नमेंट में डाले बिना मर जाता। गवर्नमेंट में आता है हॉस्पिटल, ये 70 जन एम्स गवर्नमेंट में आता है,
लेकिन हम मूतने के लिए पैसे देते हैं। किस बात का पैसा? पैसा तो कहता है गवर्नमेंट कहता है 5 लाख का इलाज। ये दिव्यांगों की सरकार है, गरीब गुरबों की कुछ नहीं, कहीं लाइन पे बहन चो मेरे को लाइन में खड़े करते हैं कि माँ के चो दो। कोई गाली नहीं देना है। सुने, दिल से बोल रहा हूँ, कोई बहन चो मेरे लाइन में खड़े कर देते, कोई दिव्यांग का। देखिए, मैं एक बात बताऊं, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन फिर भी असभ्य कोई लाइन में खड़ा नहीं करता, मेरे को पीछे खड़ा कर देता है। ये 70 जन का हॉस्पिटल चलिए हमसे में पीछे खड़ा कर देता है। कोई गार्ड और खड़ा कर दे पीछे, कोई गार्ड होता है, दिल से नहीं बोलूं, दिल से बोलूं। यहाँ का नियम ये है, कि कहता भाई तू आगे चल, वरना हमेशा थोड़ा 1 मिनट रुकिए। गरीब लोग पीछे रहते। केंद्र किस बात का? केंद्र कुछ नहीं है यार, केंद्र बेकार है। बात बताता हूँ, 1 सेकंड। आपकी बात ही कह रहे हैं। इनका कहना ये है कि सरकार जो अपाहिज लोग हैं उनका नाम दिव्यांग रखा था, उनके एक से सुन लीजिए ना, उनका सरकार ने सम्मान देने के लिए उनका नाम दिव्यांग रखा। कोई साहब कहते ना पैसा तो मुमकिन है, वरना कुछ नहीं है सर। मैं दिल से बोलूं, मैं दिल से बोलूं, रोना नहीं है। केजरीवाल से इंसान है, केजरीवाल से इंसान है, चाहे कुछ भी करता है बेंचू, उसके अंडर में एक शब्द भी बोल दो ना तो केजरीवाल सही बात बोलता है। लेकिन पल भर के लिए बेंचू मोदी के अंडर में कोई काम नहीं होता भाई। मेरी मम्मी भी मर गई कुछ पल के लिए, कोई साथ नहीं देता भाई। केंद्र में 70 जन से लेके एम्स तक हॉस्पिटल आता है। केंद्र में क्या है? 70 जन, इस भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, एम्स है 70 जन। पर बेंचो जब गरीबों का इलाज ना हो तो किस बात का केंद्र है यार? मूतने का पैसे दो तो किस बात का केंद्र है यार? मूतने का पैसे दो तो किस बात का केंद्र है? 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। आप लोग तारीख मतलब बढ़ाते जाते, उसके पास जाना तो उसकी तारीख लो। में केंद्र में राहुल गांधी सही है, ये दोनों सरकार सही है, केजरीवाल राहुल गांधी। भाई 1 सेकंड, पॉलिटिकल बातें नहीं, आपको कंडीशंस अच्छी है, इलाज मिल रही है, इस पे आप बात कर लो। नहीं मिलते हम दिल से बोले तो केंद्र में राहुल गांधी सच्चा इंसान है, और केजरीवाल एक राज्य में आता जो केजरीवाल इंसान वो सच्चा इंसान है, और नाम अपने मेहनत से कमाते हैं। और जितना महंगाई है ना इस दुनिया में, ये मोदी कुछ नहीं है। मोदी आज बच्चों को भी खाना ढंग का नहीं खिला पा रहे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस भी जमा नहीं हो पा रही। इस महंगाई के चक्कर में क्या करें, बड़े परेशान हैं। यूँ तो कह रहे हैं, क्या करा जाए? पेपर पढ़ता हूँ, केंद्र में जो आता ना मोदी सरकार, वो मोदी सरकार में हर चीज में महंगाई है यार। मूतने का पैसा ले रहा तो महंगाई ही नहीं है। अगर मैं एक बात कहूंगा आपको, यहाँ पे मोस्टली जो पेशेंट हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं। इस देश में यही 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ के ज्यादातर पेशेंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सवाल ये है, दोनों राज्यों की अगर लोकसभा सीटों को आपस में अगर हम ऐड करें तो 120 सीटें हैं। 543 सीटों में 120 सीटें सिर्फ इन 2 राज्यों से मतलब कवर करती है। यानी कि 120 सांसद देश में चुनकर आते हैं और पार्लियामेंट में बैठते हैं। लेकिन इन्हीं 2 राज्यों के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि चौराहे पर या फुटपाथ पे अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देश के लोगों के लिए देखिए, मेरा काम है सामाजिक मुद्दे उठाना। ये मुद्दे कहां तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। मुद्दे पहुंचना होगा पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचना होगा नहीं पहुंचेगी। हमारा काम ये है, मेरी जिम्मेदारी ये है कि इन मुद्दों को आगे तक पहुंचाना। और मैंने आपको दिखाया कि लोग किस तरह से शोषित हैं, पीड़ित हैं, और लोग रोने को तैयार हैं, कई लोग बिलख रहे हैं। देखो जी सर, तो हाँ, मेरी एक बात सुनो। अभी ये बात को भाई को ये बोल रहा हूँ मैंने, ये मोदी के साथ है। मैं उधर जाऊंगा ना, ये कहेगा कि ना एक बात कह रहा हूँ, एक बात कह रहा हूँ, दोगली बातें। मैं उधर जाऊंगा, ये मोदी का बंदा है, मैं केजरीवाल का बंदा हूँ, और मैं उधर जाऊंगा तो मेरे को मारने लगेंगे। फिर कहेंगे कि भाई ये मोदी का बंदा है, इस केजरीवाल को के बंदे को मारो साले को। देखिए, बीमार है ना, वो मोदी का है ना केजरीवाल का है ना ही किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का है। आप लोगों को सिर्फ ये देखना चाहिए कि जो केंद्र में सरकार है, और चूंकि एम्स जो है राष्ट्रीय स्तर पे एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है, तो इसमें सुविधाएं होनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल बातों से आप लोग दूर रहिए, और आपस में बेमनस से नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे से छिटाकसी कर रहे हैं, है ना। आपस में तो आप लोग रोगी हैं ना,
आप लोग आपस में एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक दूसरे को जो है ना मदद कर सकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, देश सुनिए सुनिए, आप पूर्व सैनिक हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं बिहार रेजिमेंट का हूँ। हाँ सुनिए सुनिए, गरीब लोग मारे जा रहे हैं। आप बोलने भूखे से लेके गरीब लोग दवा के लिए मर जा रहे हैं। सुनो, तुम्हारी समस्या हम समझ रहे हैं और तुम इसलिए इतना ज्यादा बोल रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ एक्चुअल में प्रॉब्लम है, लेकिन इनकी बात भी सुन लो, है ना? मैं ये कह रहा हूँ, आप पूर्व सैनिक हैं, बिहार रेजिमेंट के। रेजिमेंट का, हाँ। तो आप जो है किस चीज का इलाज करवा रहे हैं? मैं अभी तो अपना नजदीक अभी हिमाचल से आई थी, उसका इलाज मैंने करवाया। कुछ सिस्टम है कि जो अपॉइंटमेंट जल्दी मिलता नहीं है। 500 रुपया का फ्री टेस्ट होता है एम्स में, सफदरजंग में नहीं होता है। 500 रुपये तक का टेस्ट फ्री होता है, फ्री होता है, ऊपर का चार्ज लगता है। हाँ चार्ज लगता है। हमने हाँ ये चीज है, अल्ट्रासाउंड कराओ, कुछ भी कराओ, 500 रुपया के अंदर में जो भी है उसका फ्री होता है एम्स में। इतनी तो सुविधा है, लेकिन सफदरजंग में नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, इलाज का जो प्रोसीजर है, डॉक्टरों का जो रवैया है पेशेंट के प्रति, वो कैसा है? बात ऐसा है कि यहाँ कुछ अब जैसे है बिहार से मंत्री आ गया, उसके लिए तो ठीक है, सब कुछ होता है, लेकिन पेशेंट के लिए वो नहीं है। धक्का खाना पड़ता है, धक्का खाना पड़ता है। आप पूर्व सैनिक हैं, आपके नाम पे तो वोट मांगे जाते हैं। सैनिकों का कम से कम तरजीह देती है सरकार? देखिए, ये पीएम मोदी का ही अंदर में है, सरकार में है, ये फौजियों का मोदी देती है। ऐसे मीडिया अभी मनीष कश्यप पत्रकार है बिहार का, मारा हुआ, अगर सही बोला है तो ललुआ का बेटा FIR कर दिया। CBI का छापा उसके यहाँ हो रही है, रेड हो रही है उसके यहाँ। तो मनीष कश्यप सच्चा पत्रकार है? एकदम सच्चा पत्रकार है। हम लोग खड़े हैं उसके लिए, ठीक है। फौजी का बेटा है, सच्चा पत्रकार है, सही बोला है वो। क्योंकि तो अभी तो उस पे गिरफ्तारी की सिकन चल रही है। हाँ चल रही है, लेकिन बेल हो जाएगी। बेल हो जाएगा? बेल बिल्कुल होगा, सच्चा है वो, और पलटेगा। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मैं भी जल गया था, उन्हीं का देन है कि ललुआ मुख्यमंत्री बना, चंद्रशेखर सिंह ने बनवाया फोन करके। और घोटाला, जंगल राज, माफिया सारा। तो बिहार में जो जंगल राज है उसी का खामियाजा है ना कि आप लोगों को इतना दूर इलाज कराने आना पड़ता है। हाँ वही पहले। अगर 1990 में चारा घोटाला नहीं होता, 1990 में बिहार में इतने घोटाले नहीं होते, तो बिहार में ही एम्स होते। हाँ बिल्कुल, 4-5 एम्स तो है, लेकिन वहाँ डॉक्टर कौन रहेगा? किडनैपिंग होगा, मर्डर होगा। पटना वाला एम्स, हाँ एम्स वहाँ लालू के राज में पहले वो तो एम्स हाल फिलहाल में बना है। अभी तो हाल में बना है ना, अभी हाल में बना है, पहले कहाँ था एम्स? अच्छा अंकल एक बात बताइए, आप लोग कहाँ था एम्स? एक यहाँ दिल्ली में, एक बम्बे में है, 2 छोड़ कर 2, और तीसरा नहीं हुआ था, अब नया हुआ है। एक गोरखपुर में हुआ है, एक ककला की पटना। यहाँ से जब आप लोग बिहार, कुछ नहीं है। यहाँ से जब आप लोग बिहार जाएंगे तो ये मुद्दे उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे कि बिहार में एम्स होने चाहिए, बिहार में अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए? अभी जो बना है उसमें डॉक्टर भी नहीं है, कामयाब डॉक्टर नहीं है। यहाँ क्या है कि अगर किसी का माँ बाप भी नहीं है ना, सिफारिश नहीं है, तो यहाँ डॉक्टर इलाज करते हैं। हाँ देर लगेगा, देर लगता है यहाँ एम्स में, देर लगता है ना? हाँ देर लगता है। तब तक तो पेशेंट ही मर जाएगा। हाँ जब से हमारा ही नौकरी हिमाचल से आई, हमने जबरदस्ती बोल करके कार्ड बनवाया, हमारे पास प्रूफ है, ठीक है। कार्ड बनवाया, दिखाया, बच्चा सर्जरी में, इमरजेंसी में गया, बेड नहीं था, फिर कलाउची हॉस्पिटल में लेके भाग के गया। तो इलाज से संतुष्ट है या नहीं? हाँ नहीं, इलाज तो है, लेकिन टाइम लगता है। यही टाइम तो लगेगा ही, एक एम्स है और पूरे देश से लोग आते हैं। हाँ टाइम तो लगेगा, टाइम लगता है। और डॉक्टरों का रवैया? डॉक्टरों का रवैया वो ठीक है, नहीं बेकार नहीं, ठीक है, नहीं बेकार नहीं। डॉक्टर आते हैं डॉक्टर, ये बस कहाँ आते हैं? अरे बार हम लोग को झटक देते हैं, मैं कहता कि आते हैं। सर मैं कहना, एक मिनट सर, मैं कहना, बन जाएगा, एक मिनट रिलैक्स। सर मैं उत्तर प्रदेश रामपुर से आया हुआ हूँ। एक जन्म को मेरा भतीजे का बेटे का जन्म हुआ था सर, 1 तारीख को जन्म हुआ था, नए साल पे, 6 साल में सर। तो वो मशीन में पड़ा हुआ रहा था 2 महीने। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि जाइए आप एम्स में, दिल्ली में, नई दिल्ली जाना, वहाँ पे भर्ती कराना लड़के के लिए। तो सर मैं एक सुबह से लगा हुआ हूँ लाइन में। तो यानी कि मैं गया सर, रिपोर्ट पूरी जारी कर दी डॉक्टर साहब ने। गया, मैम से बोला कि बोले जाओ ऊपर जाइए, फर्स्ट फ्लोर पे गया सर। वहाँ ने उन्हें मैम से मैंने बोला कि मैम डॉक्टर साहब के लिए मैं बच्चे दिखाना चाहता हूँ। बोले नहीं, वो 8 दिन के बाद आना, फिर वो चेक करेंगे। अच्छा। हाँ छोटा बच्चा है सर अभी।
8 दिन के बाद सर मैं आऊँगा तो यहाँ में क्या कितना पैसा खर्च कर सकता हूँ ये बताइए सर। अच्छा, बिल्कुल नवजात है। जी बिल्कुल छोटा बच्चा है सर, अभी माँ का दूध नहीं पी रहा है अभी वो, निप्पल से दूध पिलाया जा रहा है सर। 2 महीने के बच्चे को तो आप जानते ही हो। तो इसलिए सर डॉक्टर साहब ने ये कहा था उत्तर प्रदेश वालों ने कि छोटे बच्चा है अभी, उसकी आँख चेक कराइए। यानी कहा नहीं कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं बोला 1 मिनट, मैंने बोला सर कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। तो बोले तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने कहा सर डॉक्टर का नंबर दे दो। बोले नहीं, ऐसे तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, यानी कि अभी भी छुट्टी पे हैं सर वो 8 दिन के लिए। देखिए इन ये जो मुद्दे हैं, डॉक्टर जो टाइम देते हैं और छुट्टी पे रहते हैं, इन मुद्दों को आप लोग याद रखिएगा और लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं और यहाँ के हालात हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम देखिए इंसान कैसे एम्स के बाहर फुटपाथ पर सोते हैं और बीच में आप ये देखिए ये रोड है, 2 लेन है, 1 लेन इस तरफ है, दूसरा लेन उस तरफ है और ये फुटपाथ पर सोए हुए सारे लोग हैं। पास में जो है वो आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक साइकिल जो आपको दिख रही है वो मतलब पास में लगे हुए हैं और एक तंबू बनाया हुआ है जिसके अंदर भी पेशेंट हैं। तंबू के एक पीछे शौचालय है, जिस शौचालय में ये लोग जब जाते हैं तो उनसे पैसे वसूले जाते हैं और जो समस्याएं हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और मेन समस्या क्या है कि संख्या ज़्यादा है, एम्स एक ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एम्स में इलाज बढ़िया नहीं होता है। देखिए इसमें क्वालिफाइड डॉक्टर्स आते हैं और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इलाज तो बढ़िया होता है, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती है और इलाज नहीं मिल पाता है। मेन रीज़न ये है। दूसरी बात यह है कि मैं जानना चाहता था कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो देश के कोने कोने से आते हैं, राशन बेचकर, उधार लेकर, कर्जे लेकर, उन लोगों के प्रति डॉक्टर का क्या रवैया है? क्या उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? क्या उनको साइड तो नहीं कर दिया जा रहा है? तो कई लोगों का कहना है कि बढ़िया इलाज है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि नहीं, इलाज बढ़िया नहीं है। तो सबसे बड़ा मैसेज मैं ये देना चाहूँगा देश के सरकार को, कहीं अगर ये वीडियो हमारी वहाँ तक पहुँचती है तो उन पॉलिटिकल लीडर को खुद को मूल्यांकन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आप लोग जो देश के लोगों के लिए धर्म और राजनीति की नफरत करते हो वो जरूरी है या फिर एम्स बनाने की मुहिम जो है वो जरूरी है। इसी ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ मैं आज का जो कवरेज है यहाँ खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये लोग दर दर की ठोकरें ना खाए। बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग इन मुद्दों को जब तक ऊपर आगे नहीं बिठाएं, मतलब भेजेंगे, इन मुद्दों को ज्यादातर लोगों में शेयर नहीं करेंगे, तब तक ये ग्राउंडेड मुद्दा आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। क्योंकि आजकल लोग रील्स देखना पसंद करते हैं, आजकल लोग जो है एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस देखना पसंद करते हैं। ये मुद्दे दब जाते हैं, इन मुद्दों में कुछ लोग देखते हैं और मुद्दे आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो जो भी लोग जिनके पास भी ये मुद्दे पहुंचते हैं, ये मुद्दे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि एक सार्थक मुहिम मेरे माध्यम से ही सही इन लोगों का कुछ तो भला हो। इन्हीं चीजों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।